लोग कहते हैं, जैमिन महर्षि ने कहा, गुरुजी आपने स्त्रियों से बचने के लिए बहुत कुछ कहा है, इतना तो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, भैया तू शिष्य हो, तुम सावधान रहना। आपने वैसे तब वो फिर अंत में वेदव्यास जी गुरुजी ही आ गए। तब कहा, चलवा मैं हूँ तुम्हारा गुरु, मैं कोई स्त्री नहीं हूँ। देख लिए ना माया का खेल, इसलिए मैंने जो लिखा ठीक। हाँ गुरुजी तो आप गुरुजी ही हैं। इसका मतलब क्या है? तादात्म्यपत्ति इतनी हो जाती है, कारण बुद्धि लुप्त हो जाती है। अब वो तीन दृष्टि हुई, आभूषण है, ये केवल व्यवहार दृष्टि। सुवर्णाभूषण है, व्यवहार परमार्थ दोनों दृष्टि। सुवर्ण है, जब केवल सुवर्ण है, परीक्षण करने लगता है सुनार, उस समय उसकी दृष्टि आकृति पर केंद्रित रहती है या सुवर्ण धातु पर। लेकिन सुनार भी जिसने सुवर्णाभूषण बनाया, उसकी दृष्टि में तो कभी सुवर्ण धातु ओझल हो जाए सब नहीं। परंतु जब वो नक्काशी को देखकर देखो कितनी बढ़िया चमत्कृति है, गहने की आकृति है, उस समय मानो सुवर्ण बुद्धि उसकी तिरोहित हो जाती है। लेकिन जब कीमत लेने लगेगा तो नक्काशी की थोड़े लेगा। इसका मतलब व्यासंग के कारण व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार में तीन बुद्धि में एक बुद्धि प्रबल होगी। नीचे वाली बुद्धि है कि आभूषण है, लट्टू हो जाएगा। बीच वाली बुद्धि गिरने में भी न दे, व्यवहार कुशल भी बना के रखे, सुवर्णाभूषण है। ऊपर वाली बुद्धि सुवर्ण है, सुवर्ण घन है, सैंधव घन, सुवर्ण घन। ऐसे क्या होगा? चिद विलास। अब चित भूल जाएं तो बस विलास ही विलास जगत दिखेगा, बिलासपुर हो जाएगा। चिद विलास छोड़ करके बिलासपुर हो जाएगा, चिद विलास। फिर उससे पहले चिदाश्रित हमने बनाया है उपनिषदों का तारतम्य। चिदाश्रित है जगत, चिद विलास है शरीर भी। फिर क्या है? चिन्मय है, उससे पहले चिद विवर्त है। चिदाश्रित है, चिद विलास है, चिद विवर्त है, चिन्मय है, अंत में चिन्ह मात्र है। इसमें कहीं भी भूल की जरूरत नहीं, क्योंकि सब जगह चिद धातु मूल धातु का स्मरण है। इसलिए उसके लिए कर्मण्य कर्म या पश्चात व्यवहार भी परमार्थ बन जाता है। चित हाँ, अज्ञान के द्वार से जो वस्तु की अन्यथा प्रतीति होती है उसको विवर्त कहते हैं ना। लेकिन अज्ञान के द्वार से परिलक्षित कौन होता है? रस्सी प्रतीत होती है सर्प के रूप में या और कोई? रस्सी के बोध से सर्प का भ्रम दूर होता है, और रस्सी का ज्ञान जो उपादान कारण है उसका भी तो क्या होगा? अपलाप रस्सी के ज्ञान से होगा ना। तो रज्जु का विवर्त, रज्जु के अज्ञान का परिणाम कौन है? रज्जु सर्प। तदेव स्फुटयति मृत सुवर्णादित्य। इसी बात को भाष्यकार भगवान अपने शब्दों में स्फुट रीति से व्यक्त किए देते हैं। मृत सुवर्णादि ही तत्र कारणम घट रुचकादेर न पिंडाद्याकार विशेषः। रुचक कंठाभूषण आदि के प्रति कौन कारण है? सुवर्ण धातु। और घटादि के प्रति, पिंडादि के प्रति मृत धातु। यह कहा। मध्यवर्ती जो कहते हो वो वास्तव में कारण नहीं है, वो तो कार्य की एक अवस्था विशेष। मृत सुवर्णादि तत्र कारणम घट रुचकादेर न पिंडाद्याकार विशेषः। आकार विशेष को कारण मान लेना ये भूल है। कारण सदृश परिलक्षित होने पर पूर्ववर्तिता को जब व्यक्ति कारण मान लेते हैं तब भ्रम होता है। क्या जो पूर्ववर्ती है वो कारण है? सामान्य ढंग से यही धारणा रहती है ना, और तो बौद्धों की भी धारणा यही है। पूर्ववर्तिता जो है कारणत्व का प्रयोजक नहीं होता। क्या कहा पंडित जी? विवेक का वैदिक जी, पूर्ववर्तिता जो है कारणत्व का प्रयोजक नहीं है, या कारणक का प्रयोजक नहीं होती है पूर्ववर्तिता। कोई पूर्ववर्ती है तब वो कारण ही है, या कसौटी उचित नहीं है, धोखा भी है यहाँ पर।
हाँ फिर कहा तत्रेति दृष्टान्तोक्ति ही। इसी संबंध में दृष्टांत की बात कही गई, क्योंकि घट रुचक इत्यादि है तो मूल में मिट्टी और सुवर्ण आदि को मानना ही चाहिए। किंच अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कारण अवधेयम। अब कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा कारण का निर्धारण करने योग्य है, कारण का निर्धारण उचित। तत्सत्वे तत्सत्वम तत् असत्वे तत् असत्वम। मिट्टी के रहते घट है, मिट्टी के न रहने पर घट नहीं। या कहेंगे कपाल के या कहेंगे पिंड के रहते घट है, पिंड के न रहने पर घट नहीं है। पिंड के न रहने पर भी तो घट है। इसीलिए मिट्टी के रहते घट है, मिट्टी के न रहने पर घट नहीं है। इतरतः घट के बिना भी मिट्टी है, मिट्टी के बिना घट नहीं है। ऐसे जन्माद्यस्य यतः अन्वयात इतरतः। अन्वयात भी कहा जिससे जगत की जन्म स्थिति समृद्धि होती है, और जो जगत में अन्वित भी है और जगत के बिना भी रहता है, व्यतिरेक इतरतः। सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्वरहित सब उर्पुरवासी। तुलसीदास जी ने सर्व भी है सर्वरहित भी है। सर्व भगवान सर्व हैं, सर्व हैं तो सर्वगत हैं। क्या जो सर्व होगा वो सर्वगत होगा या नहीं? सर्व वस्तुकृत परिचय शून्य, सर्वगत देशकृत परिचय शून्य। सर्व उरालय वो परोक्ष ही है क्या? अपरोक्ष है सबके हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। सर्व सर्वगत सर्व उरालय। फिर दूसरी जगह का सर्वरहित सब उर्पुरवासी, सबके हृदय में रहने वाला, सर्व के न रहने पर भी शेष रहता है। इतरता महाप्रलय में जगत के न रहने पर भी शेष रहता है। इधर घटादि के भंग हो जाने पर मृत्तिका शेष रहती है। रुचकादि के भंग हो जाने पर भी कौन? सुवर्ण धातु शेष रहती है। या का न च पिंडवा भावो घटो न भवति इति व्यतिरेकोस्ति। इसी को आनंद गिरि जी व्यक्त करते हैं। न च पिंडा भावे घटो न भवति। मिट्टी के अभाव में घट नहीं होता, ये तो कह सकते व्यतिरेक की दृष्टि से। पिंड के अभाव में घट नहीं होता ऐसा कह सकते हैं। तो व्यतिरेक तो चरितार्थ पिंड को लेकर नहीं है ना। अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही चरितार्थ किसको लेकर है? मिट्टी को लेकर, वहाँ सुवर्ण को लेकर। ऐसा पिंडाभावेपि शकलादिभ्योपि घटाद्युद्भवोपलम्भात् इत्याह तदभाव। यह कहा पिंडाभावेपि शकलादिभ्योपि। शकल माने खंड अंश होता है। तालव्य शकल, दंत हो जाए तो सकल माने सर्व, तालव्य हो जाए तो शकल माने टुकड़ा, अंश हिस्सा। पिंडाभावेपि पिंडाभावेपि। पिंड का भाव होने पर भी शकलादिभ्यो घटाद्युद्भव उपलम्भात्। क्योंकि पिंड का जब तक अपनोदन नहीं होगा, उपमर्दन नहीं होगा, तब तक घट की संरचना कैसे होगी? पिंड क्या होता है? पिंडाकारता का विलोप होता है, लेकिन पिंडाकार का कारता का विलोप कैसे होना चाहिए? पिंडाकारिता का विलोप घटोन्मुख होना चाहिए। कार्य की निष्पत्ति के अनुकूल पूर्व कार्य की आकृति का विलोप होना चाहिए, तिरोधान होना चाहिए। तदभाव
भाष्यकार भगवान ने कहा। तदेव स्फुटति असत्यपि इति असतितो मृत्सुवर्णादि द्रव्य घटरुचकादि न जायते इति मृत्सुवर्णादि द्रव्यमेव कारणम न तो पिंडाकार विशेषः। भाष्य की पहली पंक्ति, भाष्य की पहली पंक्ति दोनों जगह है ना, एक पहले भी है एक बाद में, 31 पेज पर भी है 32 पेज पर। असत्यपि पहले वाला है, तू होता दूसरे वाला। तदेव स्फुटयति, उसी को स्फुट किए देते हैं। क्या? पिंडाकार विशेष में सुवर्णादि कारण द्रव्य मात्रा देव घट रुचकादि कार्योत्पत्ति दृश्यते, यही हुआ। इसका मतलब मिट्टी की विद्यमानता होती है, घटादि का निर्माण होता है। मध्य की जो अवस्था पिंडादि है उनका तो तिरोधान होता जाता है। अब त्वन्मतेपि व्यतिरेक राहित्यम तुल्यम इत्याशंक्या असति। फिर ये आ गया असति तु, 32 पेज वाला, पहले 31 पेज वाला। असति असत्य वहाँ अपि, यहाँ पर तु। त्वन्मतेपि व्यतिरेक राहित्यम तुल्यम, कहते व्यतिरेक राहित्य तो तुम्हारे मत में भी तुल्य ही है। कौन कहते हैं? शून्यवादी बौद्ध। तो कहते असत्व मृत सुवर्णादि द्रव्य घटोत्कादि नाम न जायते इति मृत सुवर्णादि द्रव्य कारण न तो पिंडाकार विशेष है। अरे आप जो कह रहे हो वो तो पिंडादि के न रहने पर भी घटादि की स्थिति है। आप अनुगत व्यतिरेक मान रहे हो पिंडादि को लेकर, जिसको लेकर अन्वय उसी को लेकर व्यतिरेक। तब तो आधा तीतर आधा बटेर कैसे? इसलिए भ्रम यही है कि घट की जो पूर्वावस्था है पिंडादि, उस पूर्वावस्था को लेकर आप व्यतिरेक नहीं कर सकते, क्योंकि अन्वय जिसको लेकर तत्सत्व तत्सत्वम, अन्वय जिसको लेकर है उसी को लेकर व्यतिरेक भी अपेक्षित है। पिंड जो है, कपाल जो है, चूर्ण जो है, वो क्या है? वो तो कार्यांतर है, पूर्व कार्य है। उनका विलोप हुए बिना उत्तर कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो व्यतिरेक हो गया किसके पक्ष में? पूर्व पक्ष में। शंकराचार्य कहते हैं कि व्यतिरेक किसको लेकर आप कर रहे हो? जो कारण है ही नहीं उसको लेकर व्यतिरेक कर रहे हो। कार्यांतर को लेकर व्यतिरेक नहीं हुआ करता है, कारण को लेकर अन्वय होता है, जिसको लेकर अन्वय उसी को लेकर व्यतिरेक। देवदत्त यहाँ पर हैं तो देवदत्त नहीं है, जिसको लेकर देवदत्त इस कक्ष में हैं उसी को लेकर कहेंगे कि अब नाम लिया देवदत्त है, वो कह दिया यज्ञदत्त नहीं है। व्यतिरेक किया यज्ञदत्त को लेकर, अन्वय किया देवदत्त को लेकर, ऐसे थोड़े होगा। जिसको लेकर अन्वय, हाँ 2 मिनट पहले देवदत्त थे अब यहाँ नहीं है। जिसको लेकर उनकी उपस्थिति थी, उनकी जिस देवदत्त की उपस्थिति थी, अब उसी देवदत्त को लेकर उनकी अनुपस्थिति है। यह रहे ना ये, अब देवदत्त तो चला गया, कहते ये रहे ना। अब ये हुआ रामदत्त नहीं है तो कहा रामदत्त नहीं है, अरे देवदत्त की बात चल रही है ना। मिट्टी को लेकर अन्वय है तो मिट्टी को लेकर ही व्यतिरेक, सुवर्ण धातु को लेकर अन्वय है तो सुवर्ण धातु को लेकर ही व्यतिरेक। ऐसा बहुत शास्त्रार्थ कठिन है। बौद्ध मत भी सदा होना चाहिए। फिर अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है, कार्य सचमुच में कौन है, कारण कौन है, बहुत तकल्लस हैं। मृदादेव घटादि कारणम चेत किमिति पिंडादो सत्यव तत्व घटादि अनुत्पत्ति रित्याशंक्या सर्वमिति। इस पर कहा सर्वम ही कारणम कार्यमुत्पादयत् पूर्वोत्पन्नस्य आत्मकार्यस्य अधिरोधानं कुर्वत् कार्यांतरम उत्पादयति। अब कहते हैं शून्यवादी बौद्ध महानुभाव, मृदादेव घटादि कारणम से कदाचित तुम्हारे आग्रह की
पुष्टि हम कर लें थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा आग्रह मान भी लें कि घट के प्रति, घटादि के प्रति मिट्टी ही कारण है, कटक मुकुट कुंडलादि के प्रति सुवर्ण धातु ही कारण है, तब फिर ये बताओ आगे का मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दो कि मिति पिंडादौ सत्येव तत्व घटाद्यनुत्पत्तिरित्या संख्या किमिति पिंडादौ सत्येव नौमी टिप्पणी सत्यपि एव के स्थान पर इन्होंने कहा, आनंद गिरी जी ने जो एव का प्रयोग किया अप्यर्थक कर लें, अपी के अर्थ में किया। दसवीं माने तत्व, तथा माने मृदादेह, तत्व घटादिपत्ति संख्या सर्वमिति मृदा देव घटादि कारणम चेत, अगर मिट्टी आदि ही घटादि के प्रति कारण हो तब तो किमिति पिंडादौ सत्येव तत्व घटाद्यनुत्पत्ति ही, पिंडादि के रहते हुए घटादि की अनुत्पत्ति क्यों होती है? जब तक जनाब पिंड विद्यमान है तब तक घट उत्पन्न ही नहीं होने देंगे। क्या पहले होता था, ससुर जी विद्यमान है तो बहुरानी मौन, बोले कैसे? पहले ऐसा होता था। और ससुर जी जरा घूमने फिरने चले जाएं तो बहुरानी कितना बोलती है वो पता लग जाए। अब तो फिर ससुर हो कोई भी हो कोई बात ही नहीं, अब तो सब ठीक ही है, सब धन वैस। पहले ऐसा होता था। अब अगर पिंड देवता विद्यमान ही हैं तब फिर आगे का कार्य कैसे होगा? इसीलिए व्यवहार में भी देखना चाहिए कि कहीं किसी कार्य की सिद्धि में मेरी उपस्थिति ही तो बाधक नहीं है। कहीं किसी कार्य की सिद्धि में मेरी विद्यमानता माने वहाँ मरने की जरूरत नहीं है। कहीं मेरी उपस्थिति ही किसी कार्य की सिद्धि में विघ्न तो नहीं है, तो टरक जाना चाहिए। अब कहते हैं जब तक पिंड है तब तक तो आगे का काम ठप। घट कैसे बनेगा? लेकिन मिट्टी को लेकर ये नहीं कह सकते। मिट्टी की विद्यमानता रहेगी तब घट बनेगा, लेकिन पिंड की विद्यमानता रहेगी तो घट नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि मिट्टी को लेकर अन्वय व्यतिरेक करना है, पिंड को लेकर व्यतिरेक की बात नहीं। पिंड की विद्यमानता है तो घट बनेगा ही नहीं। पिंड का तिरोधान क्या होगा? भविष्यत गति से कार्योन्मुख हो तिरोधान, तब जाकर अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। सब कार्य की यह मर्यादा है। सर्वम ही कारणम कार्यम उत्पादयत, जितना भी कार्य कारण होता है कार्य को उत्पन्न करता हुआ, पूर्वोत्पन्न से आत्म कार्य से अपने ही द्वारा जो उत्पन्न पूर्व कार्य उसका तिरोधान करता हुआ वह कारण फिर कार्यांतर यहाँ तक कि चरम कार्य तक पहुँच पाता है। सब जगह यह नियम लागू हो गया, कहीं भी अभिचरित नहीं है। कोई भी कारण अपने द्वारा ही उत्पन्न मध्यवर्ती कार्य विशेष को तिरोधान करता हुआ उत्तरवर्ती कार्य की ओर उन्मुख करके फिर उत्तरवर्ती कार्य को उत्पन्न करता है। फिर उस कार्य को भी तिरोधान करता हुआ धीरे धीरे क्रम से चरम कार्य की ओर ले जाता है। यह शाश्वत सिद्धांत है। तो अन्वय और व्यतिरेक हमको कारण को लेकर करना है, न कि अवान्तर कार्य को लेकर। यह हाँ आगे आएगा। ये बहुत जटिल समस्या है। हम अभी तो समय है, क्योंकि विद्यारण्य स्वामी जी का एक ग्रंथ है अनुभूति प्रकाश। हमको पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कभी बताया था। बांध है हरिवाजी का बांध, अनूपसार से आगे। नैमिष वाले महाराज के पास हरिवाजी 1 साल रहे थे। हरिवाजी नैमिष वाले महाराज को बहुत मानते थे। एक उत्सव में उनको भी बुलाया गया था। पूज्य अखंडानंद जी महाराज की कथा तो प्रसिद्ध थी ही, स्वामी अखंडानंद महाराज को बुलाया गया था। मैं नैमिष वालों के साथ था,
तो मैंने एक चतुराई की। चतुराई ये की कि नैमिष वालों की सारी सेवा करके जब वो कुछ विश्राम की स्थिति में हुए, मैं चुपके से स्वामी अखंडानंद महाराज के पास चला गया मिलने। क्योंकि होता है महात्माओं में भी, हमारा चलवा कहीं दूसरे को न देख ले, बड़ी विकट समस्या है। सिनेमा देख ले तो कोई आपत्ति नहीं, जरा कोका कोला पी ले कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ किसी के पास जाने से दम भी कोई हो, शिष्य का बंटा ढार कर दे तो बात दूसरी है। तो मैंने देखा कि सब मैं बहुत चोरी करता था। चोरी का मतलब क्या हुआ, अब चिन्मयानंद जी महाराज को भी मालूम नहीं होता था, इनको भी नहीं मालूम होता था मैं दोपहर में 2 घंटे कहाँ रहता हूँ। लोग सोचते थे विश्राम कर रहे होते हैं वो पानी घाट की ओर, नहीं इधर वो बैरागी वाक्य आश्रम की ओर, चामुंडा जी है ना, उधर जाके जहाँ एक व्यक्ति ने भगवान के नहीं मिलेंगे तो अन्न जल छोड़ के अनशन कर रहा था, शरीर छोड़ चुका था, वहाँ इतना बड़ा कोई बट का पेड़ था। मैं जाके बट के ऊपर, बिल्कुल बट के ऊपर जाके बैठ जाता 2 घंटे ऐसे ही। अब वो किसी को नहीं मालूम, वहाँ अपना भजन करता पेड़ पे बैठ के। ऐसे आत्मानंद जी महाराज भयंकर दुर्वासा जी थे ऋषिकेश में, उनकी सेवा करके वो अपना विश्राम करने लगे। हमको मालूम था कितने घंटे बिना घड़ी के। मैं घूमते घूमते पर्वत चला गया। एक दिन देखा कि एक बेल का वृक्ष है, इतने से मंदिर में दत्तात्रेय की मूर्ति है, गुफा है, लेकिन कोई रहता नहीं। कोई पहाड़ी से होते 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 शिवानंद आश्रम जिससे ऊपर जंगल में, वहाँ जाके मैं 2 घंटे दत्तात्रेय जी की उपासना करता था, अकेले बैठता था। ऐसे नैमिष वालों को ये सेवा करके मैं कहीं जंगल में चला जाता था, कहीं रात में 2 बजे गंगा तट पर चला जाऊँ, गोमती तट पे चला जाऊँ, मेरा स्वभाव था। तो विषय क्या चल रहा था, हाँ, तो अखंडानंद महाराज के पास चला गया। अखंडानंद महाराज ने कहा, पूज्यपाद ने, कहाँ से आए ब्रह्मचारी? हमने कहा महाराज की सेवा में हूँ। वहाँ केवल वो ही गुरु जिनको कहते थे, हाँ थे, उनके एक शिष्य थे। वो कपड़ा पर्णकुटी में ठहराए गए थे, कपड़ा टांगने की व्यवस्था में उलझ रहे थे। हमने कहा यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधेंगे तब होगा काम। स्वामी जी ने कहा ये तो बड़ा बुद्धिमान कोई बच्चा है देखो हम लोगों की बुद्धि, कैसे कपड़ा डालें, वो पक्के भवन में रहने वाले ना, तो कैसे वो, हमने कहा ऐसे डालें। अच्छा बैठो बैठो ब्रह्मचारी कुछ सुनाओ। अब योग वासिष्ठ हमने हिंदी 50 बार कम से कम पढ़ा होगा उन दिनों। वो हमसे चुराया नहीं जाता, बाकी ग्रंथ लोग चुरवा लेते थे कि ये पढ़ने पावे, वो कोई फालतू समझ के छोड़ दे। 50 बार पढ़ा होगा हमने योग वासिष्ठ का पूरा सारांश, बिना योग वासिष्ठ का नाम लिया, आध घंटा और सुनाओ, बस बस अब सुनना क्या है, जो तुमने सुना दिया इससे अधिक कुछ है ही नहीं। फिर नैमिष में वृंदावन में कभी नहीं कहा मैंने कि मैं वही हूँ। जब उन्होंने रहने की अनुमति नहीं दी तो भी मैंने नहीं कहा कि मैं वही हूँ, क्योंकि फिर सुविधा दे देते। तो हम अपना गुप्त ही रखे कि हम वही हैं ब्रह्मचारी जिसके ऊपर आप लट्टू थे। फिर कहा ब्रह्मचारी मेरे कहने से एक ग्रंथ तुम पढ़ लिया करो, अनुभूति प्रकाश। अब नैमिष में तो विद्या से तो दुश्मनी वहाँ थी ना, बिल्कुल। वहाँ तो लाठी चलाने वाला भी प्रवचन करता था, गाय को हाँकने वाला भी, सब प्रवक्ता सब थे। ग्रंथ से किसी का कुछ पाला नहीं था, नहीं मिला। फिर हम जब वृंदावन आए तो दैवयोग से उड़ियाबाद जी के आश्रम में ही स्वामी अखंडानंद महाराज का ये ग्रंथ दिया हुआ उस पुस्तकालय में, जिसपे संतन द्विवेदी लिखा था, हाथ से, पुराना नाम, संन्यास के पहले। वही ग्रंथ मिला, उसको हमने पढ़ा। फिर उसका मूल हमने काशी भी से मंगवाया और उसका जीरोक्स भी करवाया, अपने पास है कहीं, अनुभूति प्रकाश, बहुत उत्तम ग्रंथ। उसमें फिर पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी या अनुभूति प्रकाशकार विद्यारण स्वामी जी ने एक अद्भुत तथ्य प्रकाशित किया है कि रज्जु सर्पादि हम लोग कहते हैं, यह जो है निरुपाधिक भ्रम का उदाहरण है। और मृद घटादि जब कहते हैं सोपाधिक भ्रम का उदाहरण है।
अब ये जगत जो है ये सोपाधिक ब्रह्म कोटि का है या निरुपाधिक ब्रह्म कोटि का है, एक बहुत बड़ा झमेला है। आगे शंकराचार्य कहेंगे, आनंद गिरि जी कहेंगे कि आविद्यक है। जैसे रज्जु सर्प आविद्यक है ना, रज्जु का ज्ञान न होने पर सर्प धारा माला भूषित दंडादि कोई भी बुद्धि बन सकती है, लेकिन मिट्टी को जो घटादि का रूप देता है कुम्हार, वो तो जानाति क्षति करोति, ऑल ऑफ सडन एकाएक मिट्टी का ज्ञान होने पर थोड़े घट भासने लगता है क्या। तो यहाँ तो बुद्धिपूर्वक संरचना है, वहाँ हम कहेंगे आविद्यक है, तो वो आगे आएगा शास्त्रार्थ, उस समय मैं विशेष भाव व्यक्त करूँगा।